M1 के चलने से M1 M2 के बीच में रगड़ होगी कि नहीं? M1 पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? M2 पर। अब M2 का वेट भी नीचे और फ्रिक्शन भी नीचे, बताओ इसको भी कोई रोकने वाला है क्या? वो जो तूने एंगल लिया अगर उसको 0 कर दिया तो नॉर्मल हो गया ना, तो पहला क्वेश्चन बन गया। और 90 कर दिया तो तूने नीचे धक्का मार दिया, कोई रोक पाएगा क्या? फटाफट देख के बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो भैया ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? अगर इससे तेज चलाओगे तो बताओ ये अजय देवगन सेफ है क्या? ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब अजय देवगन है तो भी आंसर यही है, सलमान खान है तो भी आंसर यही है, वो कैटरीना कैफ है तो भी आंसर यही है। ये सबके लिए आंसर सेम होगा। ये देखो भाई, दो मास इंक्लाइन प्लेन पे रखे गए हैं। ये दो मास है, इंक्लाइन प्लेन पे आपने रख दिए। ये बोल रहा है कांटेक्ट फोर्स बताइए और एक्सीलरेशन बताइए। ये बोल रहा है कि इनका कांटेक्ट फोर्स आपको बताना है और एक एक्सीलरेशन आपको बताना है। दो चीजें बतानी है, एक्सीलरेशन और कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कंडीशन में दे रहा हूं। पहले केस में स्मूथ सरफेस है, पहले केस में कोई फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं है, स्मूथ सरफेस है। बोल रहा है कांटेक्ट फोर्स बताइए और एक्सीलरेशन बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन म्यू दे रहा है आपको यहां पर, म्यू का वैल्यू 0.5 और तीसरा आपको दिया हुआ है म्यू का वैल्यू 0.8। तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए। दो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर कांटेक्ट में रख दिए आपने। ये बोलता है कांटेक्ट फोर्स बताइए और एक्सीलरेशन बताइए अगर ये स्मूथ सरफेस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोल रहा है रफ है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है, और तीसरे में बोल रहा है रफ है लेकिन फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.8 है। पहले में बोला गया है स्मूथ सरफेस। गर्मी लग रही है, चल नहीं रहा क्या? बंद हुए? अच्छा, खुद ही चलवाते रहते हो, खुद ही बंद करवाते रहते हो। चलो चलवाते हैं। बताओ ये क्वेश्चन बताओ। ये बोल रहा है म्यू है पहले केस में 0 मतलब स्मूथ सरफेस है, और बाकी दो केस में बोला रफ सरफेस है लेकिन फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग दिया हुआ है। ठंडा कर दो, ठंडा ठंडा कर दो दोनों तरफ। उधर उधर वाला तो शायद बंद पड़ा है। हाँ भाई, पहले केस में बोलो भाई। पहले केस में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये नीचे वाले पे फोर्स लगेगा mg sin थीटा, ऊपर वाले पे भी mg sin थीटा, लेकिन एक्सीलरेशन दोनों का g sin थीटा होगा। और दोनों का एक्सीलरेशन g sin थीटा होगा तो दोनों नीचे की तरफ ही चलेंगे, और नीचे की तरफ चलेंगे तो दोनों सेम से चलेंगे, तो कोई किसी को धक्का मारेगा ही नहीं। जब कोई किसी को धक्का नहीं मारेगा तो कांटेक्ट फोर्स आएगा क्या? ठीक है, ये मास m1 हो, ये मास m2 हो, आप बोलोगे इसका एक्सीलरेशन भी कितना? g sin थीटा, और इसका एक्सीलरेशन भी कितना? g sin थीटा। भाई मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इस समय कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? ये कांटेक्ट फोर्स 0 आएगा, 0। अब आपस में किसी ने किसी को धक्का मारा ही नहीं, ये कांटेक्ट रिएक्शन फोर्स ही तो था ना साहब। जब एक्शन ही नहीं हुआ तो कहेगा रिएक्शन। तो यहां आज कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 0। हाँ, एक्सीलरेशन बोले तो दोनों का g sin थीटा होगा। ये पहले का भी g sin थीटा होगा, दूसरे का भी g sin थीटा होगा। g हो गया 10, ये कितना? sin 37। sin 37 कितना होता है? 3/5। ये 3/5 तो 6 आ गया, 6। दोनों का एक्सीलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और कांटेक्ट फोर्स मिलेगा 0, कांटेक्ट फोर्स 0। अच्छा, इसके ऊपर एक और रख दूं मैं, तीसरा भी रख दूं, वहां का कांटेक्ट फोर्स भी क्या होगा? एक और रख दूं, n रख दूं, n पूरे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर n रख दूं। बताइए ऐसे केस में क्या होगा? सबका कांटेक्ट फोर्स क्या आएगा? 0। भाई स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों का एक्सीलरेशन g sin थीटा, g sin थीटा, और दोनों का अगर g sin थीटा है तो ऐसे ही भागेंगे भाई। ठीक है, अब दूसरे केस में बताओ। ये 0.5, यहां पर 1037 बोलो कितना था? 1037।
1037.75 था। बताइए ये म्यू ज्यादा कि टेन थीटा ज्यादा? टेन थीटा। क्या ये चलेगा? चलेगा, दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे। ये धक्का मारेगा नीचे की तरफ। बताइए यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा कि नहीं होगा? निकाल के देखो एक बार। ये कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स ही था। आजू बाजू में दो बैठे होते थे तो एक किसी को धक्का मारता था तो जवाब मिलता था ना। आज दोनों सेम सेम एक्सेलेरेशन से जा रहे हैं, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है, तो कौन किसको धक्का मार रहा है? क्या ऊपर वाला नीचे वाले को धक्का मार रहा है? दोनों का फोर्स नीचे की तरफ जी साइन थीटा है। एफबीडी बनाओ। इस पर भी फोर्स नीचे की तरफ कितना? m1 जी साइन थीटा। और ये भाग लिया, कितने से भाग लिया? इतने से। इसका भी नीचे था ये m2 जी साइन थीटा, और ये भी नीचे भाग लिया, तो दोनों भाग तो रहे नीचे। तो मुझे बता कौन तेज भागा? पीछे वाला तेज भागा क्या? धक्का क्यों मारा? तेज भागा कि सेम से भागा? सेम से भागते भागते धक्का क्यों लगेगा? धक्का कब लगता है? कोई धीरे, आगे वाला धीरे चल रहा हो, पीछे वाला तेज चल रहा हो। कोई तेज चला गया? दोनों बराबर चलो, धक्का लगा ही नहीं। जब धक्का लगा ही नहीं तो कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होगा। अच्छा दूसरे केस में बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा? किसका? 2 किलो वाले का, 4 किलो वाले का, कि दोनों का? अब फिर देख लो, यहां पर क्या होगा? फ्रिक्शन काम करेगा। और फ्रिक्शन कहां काम करेगा? ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ mg साइन थीटा, ऊपर की तरफ म्यू mg कॉस थीटा। तो यहां पर एक्सेलेरेशन का वैल्यू बोलोगे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। म्यू दोनों के लिए सेम है कि नहीं है? जी दोनों के लिए सेम है कि नहीं है? वो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं होगा? तो आज फिर दोनों का एक्सेलेरेशन बराबर होगा। आज फिर कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो आएगा। अरे आज भी कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो आएगा। मैं देख लो यार, तुम खुद देख लो। किसी भी एक मास को पकड़ के बनाओ साहब, क्या बोलोगे? ये मास पर नीचे क्या लगता? नीचे लगता mg साइन थीटा। ऊपर क्या लगता? ऊपर लगता म्यू mg कॉस थीटा। ये चलेगा ना? चलेगा, खुद दिख रहे हो, चलेगा। चलेगा तो ये म्यू mg कॉस थीटा लोगे। ठीक है, बताइए एक्सेलेरेशन बताइए इसका एक्सेलेरेशन अगर बताएं तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे ना जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बताइए मास कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसमें मास आ रहा है क्या? इसका मतलब फिर से दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा? सेम होगा। ये दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। और मुझे बताओ अगर दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा तो ये साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे? कोई किसी को धक्का मारेगा क्या? कोई किसी को धक्का नहीं मारेगा। ये a1 बराबर a2 हो जाएगा। और ये वैल्यू निकाल दो। जी हो गया 10, साइन 37 कितना? 3/5। म्यू कितना दिया है? 0.5। जी का वैल्यू कितना है? 10। कॉस 37 कितना? 4/5। ये सॉल्व करो तो 5 से 2 ये 6 माइनस ये कितना होगा? 4। ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। और कहाँ आ रहा है साहब? डाउनवर्ड। बोलो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना? कॉन्टैक्ट फोर्स आज भी जीरो होगा। मेरी बात पकड़ में आई भैया? तो दोनों सेम एक्सेलेरेशन से भाग रहे हैं, कोई किसी को धक्का नहीं मार रहा है। वह एक नीचे वाला तेज भाग रहा होता, ऊपर वाला धीरे भाग रहा होता तो साफ पता लग जाता कॉन्टैक्ट हट गया, है ना। पीछे वाला तेज भाग रहा होता, नीचे वाला धीरे भाग रहा होता तो धक्का लग रहा होता। ये तो दोनों बराबर से भाग रहे हैं। जब बराबर से भाग रहे हैं तो किसी ने किसी को पुश किया ही नहीं। अब नहीं किया तो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा ही नहीं। तीसरे केस में भी कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो का। अब तीसरे में म्यू तो बदला है तुमने, और क्या बदला है? तो तीसरे केस में भी कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो, लेकिन अब एक्सेलेरेशन अलग होगा तो यही जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, लेकिन म्यू बदल दिया तुमने, है ना। ये तो कितना आएगा? 6। ये म्यू कितना दिया था अभी आपको? 0.8। जी 10 ये आ गया 4/5। ये अब सॉल्व कर लो कितना बनता है? 6 माइनस ये 5 से 2 ये 8, ये आएगा कितना? 6। ये तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब हिलेगा ही नहीं। अबे तो चलेगा ही नहीं, ये तो चलेगा ही नहीं। म्यू ज्यादा है। अबे म्यू ज्यादा है तो चलेगा ही नहीं। कहाँ चलेगा? अबे नहीं चलेगा। कोई एक्सेलेरेशन नहीं, कोई एक्सेलेरेशन नहीं, रेस्ट पे रहेगा। यहां पर आप देख रहे हो ये म्यू का वैल्यू मोर देन 10 आई है ना। इसका मतलब ये रेस्ट पर रहने वाला है। अब बताइए रेस्ट पर रहते रहते कुछ कर सकता है क्या? रेस्ट पे रहते रहते ये इसको धक्का मार सकता है क्या? रेस्ट पे रहते रहते इसको धक्का मार सकता है क्या? भाई इसकी भी चलने की टेंडेंसी नहीं, इसकी भी चलने की टेंडेंसी नहीं। जब ये चलना ही नहीं चाहता तो नीचे की तरफ आएगा क्यों? और जब नीचे की तरफ आएगा ही नहीं तो धक्का मारेगा क्यों? जब धक्का ही नहीं मारेगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? तो आज भी यहां बोलोगे एक्सेलेरेशन भी जीरो। एक्सेलेरेशन क्या जीरो? मैं तो कह रहा हूं वेलोसिटी भी जीरो, और साथ में कॉन्टैक्ट फोर्स भी क्या होगा? जीरो। बात पकड़ में आई भाई?
हाँ बेटा। फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग होगा। उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? दोनों का मास भी तो अलग अलग है। दोनों का मास भी तो अलग अलग है, तो वो mg sin थीटा भी तो अलग अलग आ रहा है। मुझे बता, यहां पर mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा निकाल के तो एक्सेलेरेशन निकालोगे ना। एक्सेलेरेशन निकालोगे तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, तो एक्सेलेरेशन होगा फोर्स डिवाइड बाय मास। तो मास तो कैंसिल हो गया ना, मास तो रहा ही नहीं ना उसमें। अरे ये एक्सेलेरेशन निकाला तो एक्सेलेरेशन क्या बोलोगे? ये नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास बोलोगे ना। नेट फोर्स डिवाइड बाय मास करोगे तो एम कैंसिल हो गया ना। एम बचा कहाँ इसमें? एम आया क्या? तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है। चलो ये वाला लो, अगला लो, एक और लो। अरे यही फोटो बनाया मैंने और मैं यही पूछ रहा हूं कॉन्टेक्ट फोर्स, लेकिन मैं दोनों का म्यू बदल रहा हूं। इसका म्यू दे रहा हूं मैं 0.5 और इसका म्यू दे रहा हूं मैं 0.8। म्यू 0.5 और म्यू 0.8। अब बताइए साहब, वही इंक्लाइन प्लेन, वही दो ब्लॉक, थोड़ा सा बदलाव कर दिया मैंने, इनका मटेरियल बदल दिया है ना, इनका मटेरियल बदल दिया। एक का म्यू दे दिया 0.5, एक का म्यू दे दिया 0.8। क्या ऐसा हो सकता है क्या? एक ही सरफेस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग म्यू हो सकते हैं क्या? क्योंकि फ्रिक्शन तो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है ना यार। अब कॉन्टेक्ट सरफेस अलग अलग मटेरियल की होगी तो अलग अलग होगा ना यार। तो एक का म्यू दे दिया मैंने 0.5, एक का म्यू दे दिया 0.8। ये बोल रहा है बताइए कॉन्टेक्ट फोर्स कितना, ये बोल रहा है बताइए एक्सेलेरेशन कितना। कॉन्टेक्ट फोर्स और एक्सेलेरेशन आपसे पूछ रहा है। कॉन्टेक्ट फोर्स और एक्सेलेरेशन आपसे पूछ रहा है। मैंने कहा ना इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन में पहले चेक किया करो टेन थीटा और म्यू। अगर टेन थीटा म्यू से ज्यादा है तो चलेगा, वरना चलेगा ही नहीं। बाद में करेंगे सब, वो तो mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा तो बाद में करते रहेंगे। पहले चेक करो चलता है कि नहीं चलता है। बताओ डाटा देख के बताओ कौन चल रहा है। दोनों चल रहे हैं क्या? कौन चल रहा है? ये नीचे वाला चल देगा, ऊपर वाला बैठा रहेगा, कांटेक्ट रहेगा क्या? तो कांटेक्ट फोर्स जीरो हो गया। एक्सेलेरेशन किसका आएगा, नीचे वाले का, ऊपर का, कि दोनों का? कितना आएगा? उसका आएगा वो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है भैया, यहां सबको दिख गया होगा ये 1037, ये मोर देन तो म्यू वन है बट लेस देन म्यू टू है। ये म्यू वन वाला क्या करेगा, ये मूविंग डाउनवर्ड्स, ये चलेगा भैया, ये नीचे जाएगा है ना, लेकिन ये क्या रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। तो अब खुद सोचो, ये रेस्ट पे बैठा रह गया और ये भाग गया तो कांटेक्ट हट गया ना यार। अब कांटेक्ट हट गया तो कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू क्या बोलोगे? जीरो। एक्सेलेरेशन किसका, नीचे वाले का कि ऊपर वाले का? निकाल दो कितना आता है साहब। ठीक है, ये 4 किलो वाला और ये 2 किलो वाला। अब आप देख सकते हो कांटेक्ट हट चुका है, बीच का कांटेक्ट फोर्स क्या बोलोगे? जीरो। ये रेस्ट पे रहेगा, v2 बराबर जीरो, और एक्सेलेरेशन पूछें तो वो भी क्या होगा? जीरो। इसका एक्सेलेरेशन होगा डाउनवर्ड होगा, और इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी का वैल्यू 10 है, साइन 37 कितना? साइन 37 3/5, म्यू 0.5 है, ये 10, ये 4/5, ये निकाला था अभी आपने, 2 आ जाएगा 2, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा भाई। अच्छा ये उल्टा होता, उल्टा मैं कह रहा हूं कि ये 0.8 वाला नीचे होता और 0.5 वाला ऊपर होता तो क्या होता? तो चलता क्या? फिर दोनों साथ चलते क्या? मैं फोटो बना देता हूं, मैं फोटो बना देता हूं फोटो। ये लो मैं फोटो बना देता हूं। नहीं चलता? अभी देख लेते हैं भाई। वैसे तो तुम जो बोलोगे वही होगा है ना, लेकिन फिर भी चेक करना पड़ेगा भाई। ये देखो, ये वही 2 किलो, वही 4 किलो। ठीक है, मैंने बोल दिया इसका म्यू 0.8 है और इसका म्यू 0.5 है। अब बताइए कांटेक्ट फोर्स और एक्सेलेरेशन। अब बताइए कांटेक्ट फोर्स और एक्सेलेरेशन, कांटेक्ट फोर्स और एक्सेलेरेशन। बोले सारे क्वेश्चन वही आएगा, चेक कर लो पहले एक बार।
ये तो तुम्हें दिख गया होगा, नीचे वाला बैठे रहना चाहता है और ऊपर वाला चलना चाहता है। चलेगा तो धक्का मारेगा ना, तो हो सकता है चला भी दे। कॉन्टैक्ट तो बना हुआ है, ये तो तय है, ये तो तय है कि कॉन्टैक्ट बनेगा, क्योंकि धक्का मार रहा है वो, अरे पुश कर रहा है ऊपर से आकर के यार, तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो कुछ ना कुछ आएगा। अब चेक कर लो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है कि अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, तो उससे पता लग जाएगा कि ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, ये दोनों मिलके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और चल रहे हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो आ रहा है, इसकी गारंटी है, कॉन्टैक्ट फोर्स तो आ रहा है, इसकी तो गारंटी है, क्योंकि ऊपर वाले ने धक्का मारा। देखो ऊपर वाला चल रहा है और धक्का मार रहा है, ऊपर वाला पुश करेगा तो गारंटी से कॉन्टैक्ट फोर्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम ये तय कर लें कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स आगे पीछे करके निकालेंगे, और नहीं चल रहा है तो इक्विलिब्रियम से निकालेंगे। और अपनी वही कहानी है यार, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल देंगे अपने, जो कॉन्सेप्ट बिना फ्रिक्शन के थे वही कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन के साथ रहेंगे। अगर जैसे सिस्टम चल रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स आगे पीछे करके निकालेंगे, और अगर नहीं चल रहा है तो इक्विलिब्रियम करके निकालेंगे, है ना। अपने वही कॉन्सेप्ट है, बस पहले चेक कर लो ये चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, उसके लिए डाउनवर्ड फोर्स देखो दोनों का mg sin थीटा, और दोनों का फ्रिक्शन देखो, दोनों का डाउनवर्ड देखो mg sin थीटा, और दोनों का फ्रिक्शन देखो कौन ज्यादा पड़ रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा पड़ रहा है कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा पड़ रहा है, अपने आप दिख जाएगा तुम्हें। भाई दोनों का mg sin थीटा नीचे लगेगा, उसका सम करो, और दोनों का म्यू mg cos थीटा ऊपर लगेगा, उसका सम करो, देखो कौन ज्यादा है, पता लग जाएगा सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई एक चीज तो क्लियर हो गई कि नीचे ऊपर वाले ने धक्का मारा है ना। अब क्या होता है, एक नहीं चलना चाहे और दूसरा आके धकेले तो हो सकता है चल भी जाता है, तो उसके लिए फोर्स देख लो ना यार। हाँ भाई करें चेक, बताइए साहब, यहां पर mg sin थीटा एक तो इसका होगा, ये कितना होगा 2g sin 37, है ना। इसका वेट होगा, ये कितना होगा 4g sin 37 होगा, और साथ में दोनों के फ्रिक्शन ऊपर लगेंगे, इसका फ्रिक्शन ऊपर होगा म्यू इंटू 4g cos 37, इसका फ्रिक्शन भी ऊपर होगा, कितना होगा, ये μ2 होगा μ2, और ये क्या होगा μ1 इंटू 2g cos 37, और है कि नहीं है। चलो ये सारे फोर्स बोल देता हूं, ये 2g sin 37 कितना होगा, 2g sin 37 g हो गया 10 sin 37 कितना 3/5, कितना हुआ बोलो, ये 12 आया 12, ये 12 न्यूटन। चलो ये यहां से 2g μ1 इंटू 2g, μ1 इंटू 2g cos 37, μ1 कितना है आपके पास 0.8, ये 2 हो गया, g हो गया 10 cos 37 4/5, ये कितना हो रहा है सब 5 से ये 2, ये 2 to 4, ये कितना आ रहा है साहब मल्टीप्लाई करो 12.8 आ रहा है। अब ये 4g sin 37 इसका डबल हो जाएगा, ये 4g sin 37 कितना 24 हो जाएगा, और ये μ2 इंटू 4g cos 37, ये कितना आ रहा है, कितना 16 आ रहा है 16। अब बताओ साहब यहां पर फोर्स देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स थे, दो फोर्स थे, ये देखो थोड़ा जूम कर देता हूं फोटो, ये देखो ये 2 किलो वाला, और ये है साहब यहां पर 4 किलो वाला। बताओ ये 12 न्यूटन नीचे लग रहा था, और इसका फ्रिक्शन कितना आ रहा था, इसका फ्रिक्शन आ रहा था 12.8, इसका वेट 24 न्यूटन नीचे आ रहा था, और इसका फ्रिक्शन ये कितना 16 ऊपर जा रहा था भाई, है ना। ये 2 किलो वाला और ये 4 किलो वाला, बताइए डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 12 + 24 है 36 है, और रोकने वाला कौन है, ये 16 + 12 में रोक पाएगा क्या, ये दोनों साथ चलेंगे, अरे दिख रहा है यार भाई, ये तो तुम्हें क्वेश्चन देखते ही पता लग गया था कि नीचे वाला नहीं चलना चाहता, लेकिन ऊपर वाला आके धक्का मार रहा है, तो दोनों तो हो सकता है दोनों साथ चल जाए। अब दोनों साथ चल जाए तो मैंने फोर्स निकाल के देख लिया कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स कम है, इसका मतलब ये चलेगा सा। तो बताइए एक्सेलेरेशन, बताइए एक्सेलेरेशन बोलोगे, चलाने वाला फोर्स 12 + 24, रोकने वाला 12.8 और साथ में 16, नेट मास कितना हो गया 2 + 4, सॉल्व करो कितना आ रहा है, कितना 1
1.2 एग्जैक्ट। लो भैया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस किसका आया भाई? ठीक है, चलो कॉन्टेक्ट फोर्स निकालो, कॉन्टेक्ट फोर्स निकालो। एक्सेलरेशन तो मैंने निकाल दिया तुम्हें। भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, दोनों के वेट, एक का वेट 12 आ रहा है और एक का आ रहा है 24, और फ्रिक्शन भी निकाल दिया मैंने, देखो वहां बगल में है ना, ये देखो जूम करके फोटो भी दिखा दिया तुम्हें। अब कांटेक्ट तो बना हुआ है साहब, कांटेक्ट फोर्स के लिए चल रहा है तो वही आगे पीछे वाला तरीका लगाओगे। ठीक है भाई, ये सबको दिख गया होगा, ये वाला है उस फोटो में अगर छोटा लग रहा है तो ये देखो ये क्या होगा, ये था 2g sin 37 है ना, ये क्या था, ये था μ1 इंटू 2g cos 37, ये क्या था, ये था 4g sin 37, और ये क्या था, ये क्या था μ1 इंटू μ2 इंटू 4g cos 37। ये समझ पा रहे हैं भैया? अरे फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो समझ पा रहे हो ना, दोनों अगर नीचे आएंगे तो फ्रिक्शन ऊपर ही लगेगा ना यार। ठीक है, चलो अब कांटेक्ट फोर्स की बात करो साहब। कांटेक्ट फोर्स में चल रहा है तो आगे पीछे वाला तरीका लगाना पड़ेगा ना। अब आगे पीछे वाले में देखना पड़ेगा, आगे से दबाने वाला फोर्स और पीछे से दबाने वाला फोर्स, अब यही तो देखना पड़ेगा। इस जगह मुझे कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो आगे का मास और पीछे का मास तो तुम्हें दिख गया, आगे का मास 2 किलो, पीछे का मास कितना 4 किलो। अब इधर से दबाने वाला फोर्स और इधर से दबाने वाला फोर्स चाहिए, मुझे ध्यान से देख के बताओ, ये वाला जो है, ये 24 जो है ये दबा रहा है कि रोक रहा है, और ये 16, तो इसका मतलब नेट कितने से दबाया, नेट 24 माइनस 16 से दबाया, यानी कितना आ गया 8 न्यूटन से दबाया भैया। अब इस पॉइंट पे आओ, ये 12 न्यूटन वाला क्या कर रहा है, ये दबा रहा है कि खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, रोक रहा है, ये रोक रहा है, मतलब इसी से रोकने की वजह से तो दबेगा। तो इधर से दबाने वाला कितना हो गया 12.8 माइनस 12, ये 0.8 आ गया, 0.8, ये 0.8 आ गया है ना। अब आगे पीछे कर दो भैया, आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, आगे वाला मास, डिवाइड बाय नेट मास कितना हो गया 6, ये न्यूटन में आंसर आ जाएगा कांटेक्ट फोर्स। वही किया मैंने, जहां चलेगा मैं आगे पीछे करूंगा। कांटेक्ट कौन बनाता है, जो आगे पीछे से दबाएगा। टेंशन कौन देता है, जो आगे पीछे से खींचेगा। टेंशन कौन देता था, जो खींचता था। कांटेक्ट कौन बनाएगा, जो आगे और पीछे से दबाएगा। तो देख लो वो एफबीडी में दिख रहा है तुम्हें साफ साफ। ठीक है, और अगर दिक्कत हो रही है तो फिर न्यूटन बुला लो। न्यूटन आगे रोज एक ही बात बोलता है, नेट फोर्स बराबर एम इंटू ए, फिर उसके लिए ए निकालना पड़ता है, और कांटेक्ट फोर्स के लिए अपने को ए निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मेरी भावनाएं समझ रहे हो ना भाई, बस सीधे मैंने फोर्स निकाले, कौन कौन से फोर्स थे, और फोर्स देखते तुम्हें पता लग गया कि ये कांटेक्ट बनेगा, और बनेगा तो ये आंसर आएगा। मैं दोबारा बोलूं क्या, मैं दोबारा बोलूं क्या, मैं दोबारा बोल देता हूं। ये देखो यहां कांटेक्ट फोर्स निकालना है मुझे, तो आगे और पीछे का मास तो दिख गया, आगे का मास 2 किलो, पीछे का मास कितना 4 किलो। ये 24 न्यूटन क्या कर रहा है, कांटेक्ट बना रहा है ना। अरे ये नीचे ला रहा है तो कांटेक्ट बना रहा है कि हटा रहा है, और ये 16 न्यूटन रोक रहा है इसको, मतलब ये बनाना चाहता है कि रोकना चाहता है। अरे 16 न्यूटन रोक रहा है उसको, वो नीचे ही नहीं आएगा तो कांटेक्ट बनाएगा कहां से। मुझे बता 16 न्यूटन कांटेक्ट बनाना चाहता है कि रोकना चाहता है, तो नेट कितने से बनेगा 24 माइनस 16 होगा ना। अब इधर आओ, ये नीचे ला रहा है, नीचे ला रहा है मतलब कांटेक्ट बनाना चाहता है कि हटाना चाहता है, और ये रोक रहा है मतलब बनाना चाहता है, तो नेट बनाने वाला कितना हुआ 12.8 माइनस 12। ठीक है, इस वाले ब्लॉक पे देखोगे तो बनाने वाला कौन हुआ 12.8 माइनस 12, और इस वाले ब्लॉक पे देखोगे तो कितना 8। अब आगे पीछे दिख गया भैया, आगे पीछे दिख गया तो सॉल्व कर लो। अरे मेरी बात समझ रहे हो भाई, अगर वो एफबीडी वाले तरीके पे जाओगे तो फिर उसमें एक्सेलरेशन फोकट में निकाल के लाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर तो निकाल ही लिया, अब नहीं पूछा मैंने, मान लिया तो भी निकालना पड़ेगा फिर तुम्हें। तो अपने आगे पीछे वाले तरीके में बिना एक्सेलरेशन के आंसर आया था भैया, और कोई नया काम नहीं कर रहे हैं यार, इतने दिनों से यही तो काम कर रहे हैं अपन। अरे हफ्ता भर हो गया ये काम करते हुए यार। चलो मैं और देता हूं भाई, एक और लो। अब 2 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं इंक्लाइन प्लेन के, जो कई बार अपने नीट में आए, इस साल भी आया था, इस साल भी नीट में आया था, और पहले भी वो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इंक्लाइन प्लेन का एक और क्वेश्चन देता हूं। हाँ बेटा बोल। चॉइस को 12 से माइनस करूं, क्यों? इस ब्लॉक का देखना, इस ब्लॉक में कौन बनाना चाहता है और इस ब्लॉक में कौन बनाना चाहता है। इस ब्लॉक के ये 2 फोर्स हैं, ये दोनों, इस ब्लॉक के ये 2 फोर्स हैं,
ऐसे थोड़ी होता है, वो एक तेरे पे लगा एक तेरी बहन पे लगा है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि नेट से मतलब है, तेरा वाला तू झेलेगी उसका वाला वो झेलेगी, तेरे नंबर ज़्यादा आ जाए उसको दे दे थोड़े से उसको दे दे, ये थोड़ी होता है यार। तेरे कम आए उससे ले ले थोड़ा सा, ठीक है। और देता हूँ एक्सीलेशन में नेट से मतलब होता है, एक्सीलेशन में पूरा सिस्टम मान लिया ना और साथ चल रहा है तो उसमें नेट से मतलब है चलाने वाला माइनस रोकने वाला। लेकिन कांटेक्ट बनाने में तो देखो ना किसका कितना रोल है, ये पहले वाले का कितना रोल है, दूसरे वाले का कितना रोल है। चलो भाई, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ 2 किलो की ब्लॉक को, हाँ ऊपर वाला आके उसको धक्का मारता है। अगर ये हाँ एक ही म्यू दिया हुआ है ना तुम्हें, 2 म्यू दे ही नहीं रखे, एक ब्लॉक का एक ही म्यू दिया हुआ है, तो वही लिमिटिंग है वही काइनेटिक है, वही लिमिटिंग है वही काइनेटिक है, अलग अलग है ही नहीं ना। अलग अलग होते तो चलेगा कि नहीं चलेगा उसके लिए अपन म्यूएल सोचते, और जिस दिन चल जाएगा उस दिन म्यू के सोचते। चलो भाई एक और लो, हाँ तू भी बोल। उसके लिए फिर तेरे को 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, एक ऊपर वाले से एक नीचे वाले से। उसके लिए न्यूटन बुलाना पड़ेगा, नेट फोर्स बराबर एम इंटू ए। अच्छा तू कह रही कि एक्सेलेरेशन ऐसे निकाल लिया अपन ने, ठीक है एक्सेलेरेशन ऐसे निकाल लिया, तो उसके बाद किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बना है ना, और उसके लिए उससे फिर ए निकाल, न्यूटन बुला। लेकिन फिर वो है ना, फिर उसमें फिर तेरे को एक्सेलेरेशन निकालना पड़ा एक्स्ट्रा, 2 स्टेप हो गई तेरी, होगा ना एक्सेलेरेशन। हाँ तो फिर तुम इक्वेशन बनाना चाह रहे हो, बाहर आओ लाके दिखाऊंगा। आओ भाई अगला क्वेश्चन लो, अगला नेक्स्ट। ये भैया कई बार नीट में आ चुका है, ये इस साल भी आया था, यहां पर ये इस साल भी नीट में आया था और पहले भी आ चुका है। इसमें क्या बोल रहा है साहब, पहले केस में स्मूथ सरफेस है, ये मैं ब्लॉक को ऊपर से छोड़ रहा हूं, इंक्लाइन प्लेन के टॉप पॉइंट से मैं इसको छोड़ रहा हूं, u बराबर 0। ये बोलता है नीचे आने में टाइम लगा t1, नीचे आने में टाइम इसको लगा t1, ठीक है। अब यही इंक्लाइन प्लेन है लेकिन सरफेस कर दिया हमने रफ, यही इंक्लाइन प्लेन है हमने सरफेस कर दिया भैया रफ, ठीक है। ये मास m हमने कर दिया रफ सरफेस, ये u बराबर 0, इसको नीचे आने में टाइम लगा साहब t2, ठीक है वही छोड़ा है। अब नीचे आने में लगा टाइम t2 और t2 बराबर बोल रहा है n टाइम्स ऑफ t1, t2 बराबर n टाइम्स ऑफ t1, ठीक है। ये बोल रहा है पहले केस में स्मूथ सरफेस था, दूसरे केस में रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस पर नीचे आने में टाइम लगा t1, रफ सरफेस पर नीचे आने में टाइम लगा t2, ठीक है। ये बोल रहा है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताओ, रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताइए, रफ सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताइए। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई, है ना, वही इंक्लाइन प्लेन सब कुछ सेम, वही ब्लॉक, बस एक बार स्मूथ एक बार रफ। स्मूथ में नीचे आने में टाइम लगा t1, रफ में नीचे आने में टाइम लगा t2, और t2 बोल रहा है n टाइम्स ऑफ t1 है। तो जो डाटा गिवन है उन्हीं की टर्म्स में आंसर चाहिए, डाटा में थीटा गिवन है, डाटा में n गिवन है, इन्हीं की फॉर्म में आंसर चाहिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई, ये इस साल भी आया था, पहले भी आ चुका है, और पहले भी 2 बार आ चुका है, और उससे पहले ये जेईई मेंस में आया था। मतलब अपने कुछ भी आते हैं ना थोड़े बहुत, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करवा लेते हैं, वो सब वहीं के उठ के आते हैं। मतलब जितने भी कैलकुलेशन वाले आएंगे ना वहीं के आएंगे, गारंटी है। क्योंकि उनको क्या होता है, उनको 3 घंटे में 90 क्वेश्चन करने होते हैं बस, है ना। तुम्हें 3 घंटे में 180 करने होते हैं, तो 2-3 भी उनके जैसे आ गए तो अपना पेपर तो हो गया टफ। उनको 3 घंटे में करने होते हैं 90 क्वेश्चन, या 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, 30 मैथ्स में, तुम्हें वही 3 घंटे में करने होते हैं 180। तो उनके थोड़े से मैथमेटिकल अप्रोच वाले आते हैं। ऐसा नहीं घर बैठ के तुम नहीं कर सकते हो, घर बैठ के तुम भी कर लेते हो, तो कर ही रहो, क्लास में चुपचाप करवा ही रहा हूँ तुम्हें। जेईई मेंस वाले सारे अपनी एक्सरसाइज सेकंड देखोगे, है ना, तो वो जेईई मेंस वाले क्वेश्चन डाल रखे मैक्सिमम, एससीबी वाले क्वेश्चन डाल रखे, है ना, अपना वो सॉल्ड एग्जाम्पल में, अपने वो प्रैक्टिस सेक्शन में थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं उसमें, वो कर रहे हो तुम घर बैठ करके, तुम्हें डरा के थोड़ी करा रहे। नहीं वो क्या, एग्जाम में थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी लगती है ना, तो अपने को लगता है कि यार क्या हो गया, पेपर लेंदी हो गया। 1 - 1/n², चेक कर लेते हैं।
हाँ बेटा बोल। नहीं मिटाऊं? ये तो मिटा दिया मैंने। अब बाहर पूछना, अगले क्वेश्चन पे आ गया मैं। आओ इस क्वेश्चन पे आओ। पहले केस में स्मूथ सरफेस, कोई फ्रिक्शन नहीं, बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? पक्का? बट डाउनवर्ड में एक ही फोर्स लगेगा और वो क्या होगा? mg sin थीटा। वे कोई और फोर्स दिख रहा है क्या? तो इसका एक्सेलरेशन आज क्या होगा? ये होगा साहब mg sin थीटा डिवाइड बाय m, मतलब इसका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? दूसरे केस में आओ। दूसरे केस में अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन, तो मुझे बताइए यहां पर ये नीचे आ रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg sin थीटा। ऊपर क्या लगेगा? म्यू mg cos थीटा। बताइए आज इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन होगा यहां पर ये चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये क्लियर हो गया होगा सबको? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इस वाले केस में कितना चला? इंक्लाइन प्लेन की लेंथ के बराबर चला ना, और टाइम की बातें कर रहा है साहब। इस एक्सेलरेशन को देख के बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है ना भैया। अब इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है इंक्लाइन प्लेन की लेंथ के बराबर, और टाइम की बातें कर रहा है। टाइम कौन सा इक्वेशन लगाए? लगा दे सेकंड। अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन की लेंथ के बराबर है ना। पहले के लिए क्या बोलोगे? 0 इंटू T1 प्लस हाफ A1 इंटू T1 स्क्वायर, बोलोगे कि नहीं? दूसरे के लिए क्या बोलोगे? ये U इंटू T2 प्लस हाफ A2 इंटू T2 स्क्वायर, ऐसा बोलोगे कि नहीं? बताइए दोनों का डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन की लेंथ के बराबर है ना। डिस्प्लेसमेंट बराबर कर दिया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो A1 का वैल्यू कितना है? A1 का वैल्यू g sin थीटा T1 स्क्वायर। A2 कितना है साहब? ये है g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये कितना होगा साहब? n टाइम्स ऑफ T2 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? वो देखो n टाइम्स ऑफ T1, ये T1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये जी भी कैंसिल होते हुए दिख रहा है। इधर क्या बचा? साइन थीटा, इधर आ रहा है n स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब ये म्यू निकालना है आपको, ये म्यू कैलकुलेट करना है, सॉल्व करो इसे। ये क्या आ जाएगा साहब? साइन थीटा बराबर n स्क्वायर साइन थीटा माइनस में क्या होगा? ये n स्क्वायर इंटू म्यू कॉस थीटा, और सॉल्व करो। ये n स्क्वायर इंटू म्यू कॉस थीटा बराबर, ये इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? साइन थीटा कॉमन n स्क्वायर माइनस 1। होगा कि नहीं होगा? ये n स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से भी डिवाइड कर दो, ये म्यू बराबर आ जाएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये आ रहा है म्यू बराबर टेन थीटा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू एन स्क्वायर। ये समझ रहे हैं भाई? रुको, ये इस साल तो इन्होंने थीटा देकर के आंसर मांगा था। पहले जब क्वेश्चन आया था ना, तो नहीं सॉल्व करना आता ना, तो भी 4 ऑप्शन से आंसर दिख रहा था। इस साल इन्होंने क्या बड़े बड़े जुगाड़ लगाए, वो डायमेंशन एनालिसिस मेथड को, थोड़ी मोटी जो ऑप्शन वाली ट्रिक्स हैं उनको फेल करने की पूरी कोशिश करी, है ना। इस साल जो क्वेश्चन था ना, उसमें ऑप्शन से नहीं हो रहा था। मैं बताऊं ऑप्शन से कैसे होता है। ये क्वेश्चन देते ही अपने को पता लग गया था कि क्या यहाँ पर म्यू का वैल्यू क्या आने वाला है। मुझे बताइए, ये रखने पर फ्रिक्शन होने के बावजूद नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन ज्यादा होगा? टेन थीटा ज्यादा होगा कि म्यू ज्यादा होगा? मतलब म्यू का वैल्यू टेन थीटा से कम आना चाहिए ना। म्यू का वैल्यू टेन थीटा से क्या आना चाहिए? कम। इस साल तो सारे ऑप्शन ही कम थे, है ना। इस साल तो सारे ऑप्शन ही कम थे, उसने सारा जुगाड़ फेल कर रखा था। पहले जब क्वेश्चन आया था ना, तो इसी फॉर्म में आंसर था, यही फॉर्म में आंसर था। अब यहां पर इसी ऑप्शन में दिख रहा है कि म्यू टेन थीटा से कम है। क्योंकि मुझे बताओ, ये जो n होगा, ये n मोर देन 1 होगा कि नहीं होगा? फिसलते हुए आने में टाइम और रगड़ खाते हुए आने में टाइम, किस केस में टाइम ज्यादा लगेगा? फ्रिक्शन में टाइम ज्यादा लगेगा ना। तो ये n मोर देन 1 होगा ना। अब सोचो, अगर ये 1 से ज्यादा होगा तो ये 1 स्क्वायर, ये 1 अपॉन n स्क्वायर, ये 1 से कम होगा ना। जब 1 में से 1 से कम को माइनस करोगे तो 1 से कम ही आएगा ना। ये अगर 1 से कम आएगा तो म्यू लेस देन टेन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें म्यू लेस देन टेन थीटा था, पहले आया था। जब ये पहले इसी फॉर्म में आंसर आया था, और उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें म्यू लेस देन टेन थीटा था। मतलब देखते पता लग रहा था आंसर कौन सा है, अगर वो छोटी सी इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉपर्टी याद है तो। और नहीं याद है तो सॉल्व कर दिया ना मैंने यार, ये सॉल्व कर दिया। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई, डिस्प्लेसमेंट बराबर कर दिया, आंसर आ गया। और एक्सेलरेशन निकालना सबको आ चुका है भैया, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन नहीं था, ये देखा हुआ क्वेश्चन था, पहले भी 2 बार आ चुका है अपने नीट में। एक बार 45 डिग्री पे पूछा गया है,
है ना। एक बार ये यहां पर n का वैल्यू दे करके पूछा गया। इस साल भी जो आया, इस साल भी जो आया उसमें टाइम n दे रखा था, n वो डबल दे रखा था या ट्रिपल कुछ दे रखा था, 2 टाइम्स दे रखा था। हाँ हाँ, ये मुझे बताओ दोनों केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, इसमें और इसमें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है। मुझे बताओ इंक्लाइन प्लेन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ के बराबर होगा। क्या बोलते हो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, छोड़ा है तो यू जीरो होगा। पहले केस में टाइम t1 होगा, पहले केस में एक्सेलरेशन a1 होगा, ये दूसरे केस में टाइम t2 होगा, दूसरे केस में एक्सेलरेशन a2 होगा। वही यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही लगाया मैंने, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वो a1 a2 रख दिया मैंने, a1 a2 रख दिया, वो t2 रख दिया, सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन अपना आया हुआ है साहब, एक और क्वेश्चन, ये भी 2 बार आया हुआ है, ये भी इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। इसमें भी इंक्लाइन प्लेन दिया, इसमें भी टॉप पॉइंट से पार्टिकल को छोड़ा, लेकिन ये बोलता है कि पहला वाला जो आधा लेंथ है ना, पहला वाला जो आधा लेंथ वो स्मूथ है साहब। ये बोलता है कि फर्स्ट हाफ लेंथ जो है वो स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। और दूसरा वाला जो आधा लेंथ है ना, दूसरा वाला आधा लेंथ, ये रफ है भाई, रफ। ये सेकंड वाला जो हाफ है ये रफ है। ये बोल रहा है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताओ साहब। अगर ये बॉटम पे पहुंच के रुक जाता है, बॉटम पे पहुंच के इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है, बॉटम पे पहुंच के इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो बोल रहा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताइए। कहां पे है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहां पे है, पहले हाफ में कि दूसरे हाफ में? पहला हाफ स्मूथ है, दूसरा हाफ रफ है, दूसरे हाफ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताओ, म्यू बताइए सर। ये भी अपने आया हुआ और 2 बार आया हुआ क्वेश्चन, और ये भी पहले जेईई मेंस में आया था। मतलब या तो वो 2016 में पेपर अच्छा आया था, और जब 2016 में पेपर अच्छा आया था ना, उस साल भी 20 क्वेश्चन उठा के जेईई मेंस के एज इट इज डाल दिए थे उन्होंने। तो अपने लिए अच्छा क्या हो जाता है, जो अपने से एग्जाम में ना हो। वो क्यों, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, थोड़ा सा लेंदी होता है। मेडिकल का इतिहास उठा लो, टफ से टफ जो पेपर बोलते हैं ना, इसी साल का इतिहास उठा ले, बोलते हैं ना दुनिया का सबसे टफ पेपर, पूरी जिंदगी का सबसे टफ पेपर, है ना, उठा के देखना जब पढ़ लो तुम तो, है ना। 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनमें कैलकुलेशन लेंदी है ना। मतलब 10 मान लो, चलो 2 क्वेश्चन छोड़ने वाले मान लो, ठीक है, बाकी वो 35 क्वेश्चन तो करने लायक थे, और 35 क्वेश्चन अगर कर लेते तो मतलब कॉलेज में पहुंच गए होते। वही तो कह रहा हूँ ना, वो वही तो सीखना है। जब ऐसा पेपर आ जाए तो सारे करने ही नहीं है ना अपने को। कौन बोल रहा है सारे करो, छांटो और करो। सब में कह रहा हूँ 10 मिनट खर्च करके छांटो और करो, यही तो स्ट्रेटेजी है भाई। अब ये स्ट्रेटेजी पे काम करना है तुम्हें, और क्या करना है। मतलब पेपर है, पेपर से पहले तुम्हें मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा। जहां तुम्हें लगे कि लेंदी है, समय खाने वाला है, तो पहले वही करो जो हो जाते हैं, तो उसके लिए छांट लो, फटाफट फटाफट छांट लो। चलो ये म्यू पूछ रहा है साहब। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जब नीट में आया था ना, तो सॉल्व करना नहीं भी आता ना तो भी 4 ऑप्शन से हो रहा था। सॉल्व करना नहीं भी आता ना तो भी 4 ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। मैं बोलूं, मैं जुगाड़ बोलूं पहले, मैं बोलूं जुगाड़ बोलूं, मैं ऑप्शन लिख दूं क्या? मतलब ऑप्शन लिख दो, जुगाड़ तो हम लगा लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? ऊपर से छोड़ा था, पहले स्मूथ सरफेस थी, पहला आधा लेंथ स्मूथ है, बाद का आधा लेंथ रफ है, और ग्राउंड पे पहुंच के फिर से उसका वेलोसिटी 0 हो गया। बोल रहा है कि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताओ। ये बोल रहा है इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताओ। हाँ भाई, मैं ही करूं, मैं ही करूं। पहले वाले केस में, पहले हाफ में मुझे बताइए एक्सेलेरेशन होगा कि रिटार्टेशन होगा? तभी तभी तो चलेगा यार। बैठा बैठा कोई ऐसे चल जाता है क्या? बैठे बैठे ब्रेक लगा दो कि चल जाएगा क्या?
तो पहले केस में क्या होगा, एक्सेलेरेशन। अब पहले केस में ये एक्सेलेरेट होते होते दूसरे इंटरवल में एंटर होगा, तो पहले वाले इंटरवल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे वाले इंटरवल की इनिशियल होगी, लेकिन फाइनली जाके रुक रहा है ना भाई, तो एक्सेलेरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा, रुकेगा, मतलब दूसरा वाला रीजन रोकने वाला है। अब दूसरा वाला रीजन रोकने वाला है तो म्यू ज्यादा कि टेन थीटा ज्यादा? अबे टेन थीटा मोर देन म्यू होगा तो रोकता है कि चलता है? अब दूसरा रीजन रोक रहा है कि चला रहा है, इसका मतलब म्यू ज्यादा होगा। आंसर जो आएगा ना, म्यू मोर देन टेन थीटा आएगा। मैं जुगाड़ बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव जुगाड़ बता रहा हूं कि आंसर क्या आने वाला है, म्यू मोर देन टेन थीटा आने वाला है। ये मानते हो भाई? मैं दोबारा बोलूं क्या? मैं दोबारा बोल रहा हूं, दूसरे इंटरवल ने रोका कि नहीं रोका, और रोकने वाला फ्रिक्शन सरफेस कौन सा होता है, जिसमें म्यू ज्यादा हो कि टेन थीटा ज्यादा हो? तो आंसर में म्यू मोर देन टेन थीटा होगा, और एक ही ऑप्शन था जिसमें म्यू मोर देन टेन थीटा था। ये जिस साल आपने आया था, ये जेई मेंस में भी आया था, तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें म्यू मोर देन टेन थीटा, मतलब सॉल्व करना नहीं भी आता तो भी दिख रहा था आंसर। चलो अपन सॉल्व करते। ये सबको क्लियर हो गया होगा, पहले वाले इंटरवल का फाइनल वेलोसिटी दूसरे वाले इंटरवल का इनिशियल वेलोसिटी होगा ना, तो दोनों इंटरवल में क्या कर लो, दोनों इंटरवल में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। उसके लिए दोनों इंटरवल का एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन आपको निकालना पड़ेगा। आओ पहले वाले इंटरवल में एक्सेलेरेशन बोलो, पहले वाले इंटरवल में एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा होगा कि नहीं? दूसरे वाले इंटरवल में एक्सेलेरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा? यानी कौन ज्यादा होगा, एम जी साइन थीटा ज्यादा होगा या म्यू एम जी कॉस थीटा ज्यादा होगा? तो यहां लिखोगे ये म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। मानते हो भाई? तो हाँ ना बोल दो यार भाई, कौन ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है ना। अब यहां पर इस इंटरवल का फाइनल, इस इंटरवल का इनिशियल, ये दोनों इंटरवल ले लो, पहला और दूसरा। पहले इंटरवल में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं थर्ड, क्या बोलोगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू एल बाई टू बोलोगे। दूसरे इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, इनिशियल कितना है v, ये रिटार्डेशन a2, ये कितना होगा साहब, ये एल बाई टू है ना। अब यहां से देखो दोनों से वी स्क्वायर को बराबर कर दो, ये वी स्क्वायर आ रहा है 2a1 इंटू एल बाई टू, ये क्या आ रहा है 2a2 इंटू कितना एल बाई टू, देखो 2 कैंसिल, एल बाई टू कैंसिल, a1 बराबर a2, a1 कितना है और a2 कितना आ रहा है साहब, ये म्यू जी कॉस थीटा माइनस क्या होगा, जी साइन थीटा। देखो जी जी कैंसिल हो गया, ये आया साहब म्यू कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा। देखो म्यू का वैल्यू 2 टेन थीटा आ गया। मैं कब से कह रहा हूं तुम्हें ज्यादा आएगा, देखो, अरे ऑब्जेक्टिव जुगाड़ बोला था ना मैंने कहा था ना म्यू टेन थीटा से ज्यादा आएगा। आंसर आ रहा है म्यू बराबर 2 टेन थीटा। एक ही ऑप्शन ऐसा था, मतलब सॉल्व करना नहीं भी आता ना तो भी ऑप्शन से आंसर दिख रहा था। कौन सा पकड़ में आया भाई? है ना, ये आगे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं ना, वहां भी होता है क्वेश्चन, है ना। ये मैं आपको क्लियर करूं, जितने भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन है ना, सब वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व होते हैं। मतलब छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, और आगे स्प्रिंग आएगी उसको खींचना और दबाना, ये सारे क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व होते हैं। मतलब जिस दिन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हर दूसरे दिन वही लगेगी, मैं कोई और कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ही नहीं, है ना। क्या होता है, आधी से ज्यादा डायनेमिक्स के क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम से होते हैं, ये भी होता है वहाँ, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से भी होता है। मैं बता रहा हूँ, जो भी जितने भी आएंगे, छोड़ दिया, गिरा दिया, फेंक दिया, टपका दिया, ऊपर चढ़ गया, नीचे उतर गया, है ना, स्प्रिंग आ गया तो खींच दिया, ये दबा दिया, सब वर्क एनर्जी थ्योरम से होंगे। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, अभी हम जितना जानते थे उससे कर लिया। इक्वेशन ऑफ मोशन जानते थे ना भाई? अरे इक्वेशन ऑफ मोशन जानते थे ना? कौन सा लगता है ये पहचानने लगे हो ना? ये थर्ड ही क्यों लगाया मैंने? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल की बातें हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलेरेशन है, इसलिए लगाया। हाँ बेटा बोल, क्या बोल रहे हो? लगा। फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, टाइम बराबर होगा क्या? टाइम बराबर होगा क्या? रफ सरफेस पे, इंक्लाइन सरफेस पे टाइम बराबर होगा क्या? टाइम बराबर थोड़ी होगा। अच्छा, गलत दिमाग लगा के आंसर सही आ गया। टाइम बराबर ले लिया था ने, फिर भी आंसर आ गया, ऐसे कैसे आ गया यार? ये a1 बराबर a2 आ रहा है इसलिए आएगा। वो एक काइनेमेटिक्स में प्रॉपर्टी आती है, पहले एक्सेलेरेट करें फिर रिटार्डेट करें, एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन बराबर हो तो बराबर बराबर डिस्टेंस में टाइम बराबर बराबर लगता है। तुक्का बैठ गया तेरा। हाँ, कौन सा? ये क्या a2 बताऊं? a2 वाले में खुद बताओ, एक्सेलेरेशन है कि रिटार्डेशन है? एक्सेलेरेशन की रिटार्डेशन कौन ज्यादा होगा, mg साइन थीटा या म्यू mg कॉस थीटा?
अरे एम जी साइन थीटा ज्यादा होगा कि म्यू एम जी कॉस थीटा ज्यादा होगा? तो यही तो रोकने वाला फोर्स होगा ना। तो ये माइनस ये डिवाइड बाय मास करोगे तो यही तो आएगा, यही तो आएगा। चलो कर लोगे भाई? चलो और बात आगे चले। ये तो मैंने कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन करा दिए आपको, ये कई कई बार पूछे गए। ये वाला क्वेश्चन उससे पहले वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया। ये वाला तो 3 बार आ गया, इस साल भी आया था अभी जो मैंने मिटाया, और ये भी 2 बार आ चुका है अपने। कर लोगे भाई? चलो और देता हूं मैं। अब थोड़ा मास पुली सिस्टम पे आओ। ये मास पुली सिस्टम आज तक हमने बिना फ्रिक्शन के की थी ना, अब आप फ्रिक्शन के साथ करोगे। लो भाई, ये नीचे लटका दिया मैंने यहां पर 4m, ये 1m ये दे दिया, 1m ये दे दिया, और रफ सरफेस दे दिया आज मैंने। फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है म्यू। तो एक तो आपको सिस्टम का एक्सेलेरेशन बताना है, एक्सेलेरेशन, इस मास सिस्टम का एक्सेलेरेशन बताना है, ठीक है, ये एक्सेलेरेशन बताना है। और इन दोनों रस्सियों में टेंशन बताना है। भाई इस रस्सी में T1 होगा तो यहां तो T1 ही होगा, लेकिन यहां कितना होगा? तो T1 बताइए, T2 बताइए और एक्सेलेरेशन बताइए। अपने तरीके नहीं बदलेंगे। टेंशन निकालने के लिए वही आगे और पीछे, एक्सेलेरेशन निकालने के लिए वही चलाने वाला, और बस अब फ्रिक्शन लेना मत भूलना भैया, ठीक है। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, ये 4mg नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये 4mg नीचे खींचेगा तो इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी, फ्रिक्शन जाग जाएगा। कहां लगेगा फ्रिक्शन? कितना होगा? म्यू एम जी, है ना। इस पे कितना होगा? म्यू एम जी। बताओ ये 4mg ज्यादा है या 2μmg ज्यादा है? चलाने वाला ज्यादा कि रोकने वाला ज्यादा? तो चलेगा। बताइए एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन में वही चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, है ना। और टेंशन में वही आगे और पीछे। हाँ भाई करें चेक। एक्सेलेरेशन में चलाने वाला फोर्स कितना है? 4mg, रोकने वाला 2μmg, नेट मास 6m। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया? ये आएगा आपके पास ये g/3, है ना, 2g माइनस म्यू, सॉरी 2 माइनस म्यू, 2 माइनस म्यू आ रहा है भाई। किस किस का आ गया? जो सबका आएगा। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है, मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा, सब सही करेंगे। एक्सेलेरेशन नींद में भी सही कर दोगे तुम, ठीक है। अब वो टेंशन T1 में गलती नहीं करोगे, है ना। बताओ ये T1 वाली रस्सी के आगे का मास बोलो। 4m, पीछे का मास 2m। ये आगे से खींचने वाला फोर्स और ये पीछे से खींचने वाला फोर्स। खत्म हो गया क्वेश्चन भाई। आगे पीछे दिख गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आगे वाला फोर्स, ये लो पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स, ये देखो आगे वाला मास डिवाइड बाय नेट मास। आ रहा है भाई? किस किस का आ गया था? ये T1 आ गया होगा सबका। या ऐसा भी कर सकते हैं T1 को, वो लटका हुआ है और कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो क्या बोलते हो, G+ है कि G- है? मतलब वर्टिकल के केस में अपने पास एक हथियार ये भी है, वर्टिकल वाले केस में हथियार G+ है G- भी है। टेंशन कौन देगा? जो लटकेगा। और कहां जा रहा है? नीचे, इसलिए क्या बोलेंगे? G-, है ना। लेकिन उसके लिए ए निकालना पड़ेगा, और अपने आगे पीछे वाले तरीके में ए निकालने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करो आगे पीछे वाले से, यार समय बचता है अपना, ठीक है। दूसरा T2। अब T2 वाली रस्सी को सावधानी से देखना भैया। ये T2 वाली रस्सी में आगे का मास कितना हो जाएगा? 5m, और पीछे का मास m। मुझे आगे से खींचने वाला फोर्स चाहिए और पीछे से खींचने वाला फोर्स चाहिए। अच्छा, रस्सी के इस वाले एंड पे आ जाओ। ये क्या कर रहा है? ये रोक रहा है, मतलब खींच ही रहा है ना। पीछे से खींचने वाला हो गया μmg, है ना। अब आगे से खींचने वाला, ये 4mg खींच रहा है ना, लेकिन ये रोक रहा है ना,
ये रोक रहा है तो क्या होगा, ये होगा 4mg माइनस म्यू mg होगा भाई। क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे पीछे दिख गया। बताओ आगे वाला फोर्स, ये आगे वाला फोर्स, ये पीछे वाला मास m, पीछे वाला फोर्स म्यू mg, आगे का मास कितना 5m, नेट मास कितना हो गया 6। ये टेंशन आ गया भाई, वही आगे और पीछे। भाई अपना तरीका नहीं बदला भैया, पूरे चैप्टर मैंने इसी तरीके से निकाल दिया। देखो मैं तो आगे जो काम अपन ने बिना फ्रिक्शन के किया ना, वही काम फ्रिक्शन के साथ करेंगे। चल रहा है तो आगे पीछे कर लो, इक्विलिब्रियम में तो फोर्स को बैलेंस कर लो। मैं तो फ्रिक्शन में भी नॉन इनर्शियल वाले केस क्वेश्चन जो बनेंगे ना, वो भी अंदर बैठ के करूंगा, है ना। वहां पे अपन ने बिना फ्रिक्शन में नॉन इनर्शियल वाले केस सब अंदर बैठ के किए ना, ये फ्रिक्शन के साथ नॉन इनर्शियल वाले केस भी अंदर बैठ के ही करेंगे। बस क्या करना होगा, शूडो लगाना होगा और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो चैप्टर में बड़ा आसान चैप्टर है। पहले अपन करते रहे F बराबर dp अपॉन dt, बाद में रोज करते रहे अपन क्या आगे पीछे। पहले बिना फ्रिक्शन के करते रहे, फ्रिक्शन के साथ करेंगे। अच्छा फिर से याद दिला दूं, कहाँ नहीं लगेगा ये, चलने वाली पुली में नहीं लगेगा, कंस्टेंट मोशन में नहीं लगेगा, इक्विलिब्रियम में लगेगा। इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस करोगे, है ना। चलने वाली पुली में वो न्यूटन बुलाओगे, नेट फोर्स बराबर m इंटू ए करोगे, और कंस्टेंट मोशन में रस्सी तोड़ने नहीं दोगे, कंस्टेंट मोशन में रस्सी तोड़ने नहीं दोगे। भाई हो गया चैप्टर का, रोज रिवीजन हो गया तुम्हारा। अब एनएलएम तो तुम रोज रिवाइज करोगे। चलो ये वाला बता दो, इसमें m1 मोर देन m2 है। टेंशन बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ। रस्सी का टेंशन बताइए, टेंशन बताइए और एक्सेलेरेशन बताइए। रस्सी का टेंशन और सिस्टम का एक्सेलेरेशन, इस मास सिस्टम का एक्सेलेरेशन बताइए और रस्सी का टेंशन बताइए। बताइए कौन किधर चलेगा, m1 कहां जाएगा और m2 पक्का। ये कौन भारी है, m1 भारी है ना, हाँ m1 भारी है तो भैया ऊपर चलेगा। ये m1g ये नीचे आ रहा है मान लिया, तो ये ऊपर जा रहा है मान लिया। अब ये ऊपर जा रहा है तो मुझे बताइए फ्रिक्शन जागेगा कि नहीं जागेगा। इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर कि नीचे। ये कितना लगेगा, म्यू m2g cos थीटा लगेगा भाई। कोई और फोर्स दिख रहा है क्या इसके अलावा, कोई और फोर्स दिखा क्या, नहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा। अब एक्सेलेरेशन बोलो, चलाने वाला फोर्स कितना m1g, रोकने वाला एक है कि दो दो है, ये m2g साइन थीटा और म्यू m2g cos थीटा डिवाइड बाय नेट मास। नेट मास कितना होगा m1 प्लस m2। आ गया भाई, मुझे होता है एक्सेलेरेशन में कोई गलती नहीं करेगा, एक्सेलेरेशन तो सबका आएगा, रखूं भरोसा रखूं। और ये अभी आज से पिछले वाले सालों में यही एक्सेलेरेशन ही पूछ रहा था वो, ये तो इस साल ही थोड़ा वापस जाग गया वो। खैर कुछ भी पूछे तो अपन सबके लिए तैयार है ना। ये अपनी कॉपी अच्छी तरह कर लो, मॉड्यूल का एक एक डाउट क्लियर कर लो। मॉड्यूल ये पर्याप्त है, इसके बाद समय बचता है तो कुछ और सोचें, और वो कुछ और क्या सोचें, पेपर करने का सोचें। और पेपर करो, और क्या यार, पेपर से तो तुम्हारा मेंटली प्रिपेयर हो गए, उसी से तो स्ट्रेटेजी बनाओगे कि किस समय क्या डिसीजन लेना है ना। बोले फुल टॉस बॉल है, ये छक्का मारना है ना, बोले या बॉल छोड़नी है। बस सारी बॉल में थोड़ी छक्के मारने होते हैं भाई, हर मैच T20 थोड़ी होता है यार, है ना। तो वो पेपर दो, इसके अलावा कुछ और करना है ना तो मेरी सलाह है टेस्ट पेपर दो। कॉपी और मॉड्यूल करने के बाद समय बचता है तो टेस्ट पेपर करो। हाँ एक्सेलेरेशन बोला ना मैंने, हाँ ये इसका क्या होगा, इस गरीब का। ये गरीब क्या कर रहा है, फ्रिक्शन किस लिए आएगा, रोकेगा ना वो तो। अगर ये नीचे लाना चाहेगा तो ये ऊपर जाना चाहेगा, और जैसे ही ये ऊपर जाना चाहेगा फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा। फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा तो सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, अपोज करेगा। तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय नेट मास। चला आसान भाषा में बोलूँ तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय नेट मास। बताओ ये किसी को किसी हाथ में कोई दिक्कत है क्या, फोर्स देख के कोई भी पहचान सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, ये चला रहा है कि रोक रहा है, रोक रहा है यार। और किसी को डाउट है इसमें, टेंशन बोलो, टेंशन, टेंशन किया किसी ने। अब टेंशन में साफ साफ दिख रहा है आगे वाला मास m1, अब पीछे वाला मास m2। ये आगे से खींच रहा है, वो दोनों मिलके कहां से खींच रहे हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया, ये तो एक लाइन में आंसर आ गया यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन निकला। ये देखो टेंशन में आगे वाला फोर्स, पीछे वाला मास। पीछे एक फोर्स है कि दो दो फोर्स है,
ये होगा m2g साइन थीटा प्लस म्यू इंटू m2g कॉस थीटा, और आगे का मास कितना m1 डिवाइड बाय नेट मास कितना, कर लोगे भाई? बताओ कोई नया काम किया क्या तुमने? यही पूरे चैप्टर में यही काम किया था ना। तो जहां चल रहा है वहां आगे पीछे करो, और जहां पे इक्विलिब्रियम है वहां फोर्स को क्या करो, बैलेंस। चलो मैंने चलने वाले क्वेश्चन करा दिए, मैं इक्विलिब्रियम वाले करा दूं थोड़े से, फिर मैं नॉन इनर्शियल पे आता हूं। और मैं सारे वो काम करूंगा जो मैंने बिना फ्रिक्शन के किए थे, जो एनएलएम में बिना फ्रिक्शन के किए थे ना, वो सारे काम फ्रिक्शन के साथ करेंगे। लो भैया, ये मैं आपको दे रहा हूं इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल दिया मैंने 37, ये एंगल दिया मैंने 53, इसके ऊपर ये एक मास लाके मैंने रख दिया, और भैया एक ब्लॉक यहां पे भी रख दिया। ये ब्लॉक हमेशा की तरह अपना 10 किलो है, 10 किलो, और ये वाली सरफेस रफ है, रफ, और इसका म्यू दिया हुआ है आपको 0.5, इसका म्यू दिया हुआ है 0.5, और इधर वाले मास को नाम दे रहा है m। ये बोल रहा है m बताओ, m का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, रेंज पूछ रहा है, रेंज बोल रहा है m का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ अगर इक्विलिब्रियम रहता हो। इक्विलिब्रियम रखने के लिए m का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इक्विलिब्रियम में लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, लिख लो, फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, minimum and maximum value of m, minimum and maximum value of m if system present in a equilibrium, if system present in a equilibrium, if system present in a equilibrium, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहता है तो m का मिनिमम वैल्यू और m का मैक्सिमम वैल्यू, बोलो इनाम रखा जाए इस पे? नहीं रखूं? चल तेरे को नहीं दूंगा। m का मिनिमम वैल्यू और m का मैक्सिमम वैल्यू, अब कई बच्चे सोच रहे हैं m के दो वैल्यू, एक ही m, वो बोले दो वैल्यू उसकी, वो भी मिनिमम मैक्सिमम। होगा भाई, होगा, हो सकता है। कितना? 20/8 एंड करते हैं, चेक करते हैं, यही आया, पहले किसका आया? हाँ भाई, और किसका आया? कितना कितना? मतलब मैं ही आ जाऊं? पहले क्लियर कर दूं मिनिमम मैक्सिमम कैसे। ये देखो भाई, ये दो फोर्स में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ये mg साइन 53 नीचे ही लग रहा होगा, और इधर ये 10g साइन 37 नीचे ही लग रहा होगा। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? ये दो फोर्स की डायरेक्शन में कोई डाउट है क्या? फ्रिक्शन की डायरेक्शन में डाउट हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है, उसका m का वैल्यू ही नहीं पता ना यार। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? वह दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ये भारी रहा, m मजबूत रहा, तो ये नीचे आएगा, तो ये ऊपर जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन पलट के कहां लग जाएगा? नीचे। और अगर ये हल्का रहा तो फिर ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन इस पे कहां लग जाएगा? ऊपर। तो दो आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। ये फ्रिक्शन पलटू राम है भैया, ये कभी भी पलट जाता है ना। ये तुम सोच रहे हो कि नीचे लग रहा होगा, मालूम पड़ा ऊपर लग रहा है, ये डिपेंड करेगा उस m की वैल्यू पर। चलो मैं पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूं, इसका m का मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं। मुझे बताइए, अगर ये भारी है तो कौन किधर जाना चाहेगा? बताइए, ये m कहां जाना चाहेगा? m नीचे जाना चाहेगा कि ऊपर?
लेकिन फिर वो 10m कहां जाएगा, और वो 10 किलो ऊपर जाएगा ना, और 10 किलो अगर ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा। ठीक है, अब ये लो साहब, यहां पर ये नीचे जाना चाहता है तो ये ऊपर जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, नीचे। ये कितना था, ये था 10g sin 37। फ्रिक्शन कितना होगा बोलो, फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू 10g कॉस कितना 37, और ये कितना लग रहा था, ये लग रहा था mg sin 53। बताओ क्या फिर भी चल पा रहे हैं क्या, क्या फिर भी चल पा रहे हैं क्या। अबे इक्विलिब्रियम बोला कि नहीं बोला, इक्विलिब्रियम बोला तो फोर्स बैलेंस करो ना यार, ये वाला फोर्स बराबर ये दोनों फोर्स, क्या बोलोगे, mg sin 53 बराबर म्यू इंटू 10g cos 37 प्लस 10g sin 37, होगा कि नहीं होगा। देखो जो जो कैंसिल हो रहा है कर दो, जी 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 कैंसिल हो गया है ना, ये m sin 53 कितना 4/5, ये म्यू कितना दिया है 0.5, g कैंसिल हो चुका है, ये cos 37 कितना, ये भी 4/5, ये g कैंसिल हो चुका है, sin 53 कितना 3/5, ये सॉल्व करो, बाई 5 कैंसिल हो गया है ना, 4 से भी डिवाइड कर दो, ये 4 से भी डिवाइड करता हूं तो ये तो 5 आ रहा है, और ये कितना आएगा, ये 5 कैंसिल हो चुका है, 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 30/4 हो जाएगा, 30/4, ये आ गया बोले तो कितना 50/4, ये 12.5 आ रहा है सर। ये मैक्सिमम वैल्यू निकाला कि मिनिमम, ये m का मैक्सिमम वैल्यू आ गया सर 12.5 kg। ठीक है, वो याद है ना, वो -1 भी होता था अपना, जो गलत बताता था, जो गलत सबसे पहले गलत बताता था उसको एक मुझे देना भी पड़ता था। लिख लो, चलो खाता ओपन है अपना। दूसरा 2.5, अब 2.5 तो भैया यहां भी तो है इक्विलिब्रियम, लेकिन m हल्का पड़ गया साहब। अब अगर m हल्का पड़ गया तो m ऊपर जाना चाहेगा, तो 10 किलो वाला नीचे जाएगा, ये 10 किलो वाला नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा, है ना। ये कितना आया था साहब, ये एग्जैक्ट सॉल्व कर दो कितना आ रहा है फ्रिक्शन, ये एग्जैक्ट सॉल्व करो, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 40 आ रहा है, फ्रिक्शन 40 आ रहा है, और वो mg sin 37 ये 60 आ रहा है, और ये कितना आएगा, ये 8m आ रहा है। इक्विलिब्रियम बना दो साहब, तो 8m प्लस 40 इज इक्वल टू 60, तो 8m इक्वल टू 20, तो m का वैल्यू कितना 2.5 kg। ये मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू आ रहा है, मिनिमम, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, समझ रहे हैं भाई। अब हाँ ना बोल दो यार, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गया भाई, ये बड़ा सिंपल, बहुत आसान। आगे भाई, वही इक्विलिब्रियम के केस दे रहा हूं फिर मैं, और आपसे f का वैल्यू पूछ रहा है अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो। ये फ्रिक्शन की मतलब डायरेक्शन मोशन देख के डिसाइड होती है भैया। अगर वो m भारी था तो 10 किलो वाले को ऊपर खींच लेगा, फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा, और m हल्का था तो 10 किलो वाला उसको नीचे खींच लेगा तो फ्रिक्शन ऊपर चला जाएगा। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ रहे हो ना भाई। और इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंस करना है। अगर यही चल रहा होता तो हम टेंशन के लिए आगे पीछे कर रहे होते, एक्सेलरेशन के लिए चलाने वाला रोकने वाला कर रहे होते। और कॉन्सेप्ट अपने वही है पूरे चैप्टर में, पहले बिना फ्रिक्शन के जो कॉन्सेप्ट है वही फ्रिक्शन के साथ कॉन्सेप्ट है।
बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन देख लो क्या है। ये वर्टिकल वॉल दे रखा है आपको और इस पे एक ब्लॉक को टिका के रखना है साहब। वो ब्लॉक को टिकाने के लिए फोर्स पूछ रहा है कितना होगा अगर इक्विलिब्रियम है। एक बार तो नॉर्मल लगा रहा है, ये एक बार ऐसे एंगल पे लगा रहा है, एक और दूंगा मैं, एक और बार एंगल पे लगाएंगे। ये देखो तीसरा क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि साहब यहां पर मास m और ऐसे एंगल पे लगाएंगे साहब, ये एंगल थीटा, ये रफ सरफेस, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू। एक और केस दे रहा हूं, एक और केस दे रहा हूं, ये यहां पर स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब बोल रहा है कि साहब ऐसे फोर्स लगाइए। हाँ बेटा, हंड्रेड बाई 8 बोलो थे। अच्छा सही आया था क्या? अब तुमने खुद ही कॉन्फिडेंस अपना डाउन कर दिया। अच्छा अचानक से क्या हो गया? अचानक से होता है, अचानक से ट्रेन छूट जाती है, अचानक से सब हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, घर आके लगता है ये तो मैं सही सोच रहा था, ये तो मैंने सही किया था, मैंने छोड़ा क्यों? पेपर निकल गया, ओएमआर शीट ले ली। अब तो आंसर की मिलाने के बाद का रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन। अच्छा चलो अभी और मौके दूंगा, और मौके आएंगे। ये चार क्वेश्चन फोर्स पूछ रहा है अगर इक्विलिब्रियम बनाना है तो। चलो एक पांचवा और दे देता हूं इधर। अब जब तुम एक को रोक सकते हो तो दो को भी रोक सकते हो। लो दो को रोको, ये M1, ये M2, ये फोर्स लगाएंगे F, ये रफ सरफेस है, यहां का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। अब सारे क्वेश्चन बनाने नहीं, एक बनाओ करो, तुम सब भी बनाए जा रहे हो गया, पहला हो गया। कितना आंसर? ठीक है चलो चेक कर लेते हैं, पहला चेक कर लेते हैं। पहले में बोल रहा है कि फोर्स लगाओ और इसको रोको। देखो पहले तो रोकने की जरूरत क्यों पड़ रही है इसको समझो। ये नीचे इसका वेट खींच रहा होगा इसको, अरे इसका वेट नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये वेट इसको नीचे लाना चाहेगा, वेट इसको नीचे लाना चाहेगा तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए ना। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यू तो दिया है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन का तो पता लगाओ ना। ये जो कर रहे हो तुम, ये नॉर्मल एक्शन ही तो कर रहे हो। अगर इसको F फोर्स से नॉर्मली दबाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना मिलेगा? नॉर्मल रिएक्शन F ही तो मिलेगा, F। अब बताओ साहब नॉर्मल रिएक्शन आ गया, और तो और ये अब फ्रिक्शन कहां लगने वाला है बोलो? नीचे के ऊपर। अगर ये फ्रिक्शन मजबूत रहेगा तो रोक देगा इसको। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू mg है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू इस mg के बराबर या ज्यादा है तो रोक देगा, वरना रोकना पॉसिबल है ना। अपन तो एक्सट्रीम वैल्यू ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहां से क्या बोलोगे? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन यहां पर F के बराबर है, तो यहां से देख सकते हो F का वैल्यू क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू mg अपॉन म्यूएल आ रहा है, म्यूएल है ना। अगर दो दे दिए होते म्यूएल और म्यू के, तो हम क्या लेके सॉल्व कर रहे होते? म्यूएल लेके सॉल्व कर रहे होते, है ना। ये देखो ये इतना आएगा साहब, बताओ मिनिमम कितना? कम से कम कितना? कम से कम होगा mg बाई म्यू होगा भाई। इससे कम का फोर्स लगाओगे तो रोकना पॉसिबल, इससे ज्यादा का लगाओगे तो ठीक है। अच्छा रुको एक चीज पे और गौर करो, ये म्यू मोर देन 1 होता है कि लेस देन 1? अगर मोर देन 1 होता तो चिपक चुका होता है ना, फेविक्विक हो जाती है तो, है ना। ये म्यू लेस देन 1 ही होगा ना, तो बताओ ये जो आंसर आएगा ये mg से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? अबे म्यू अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो मोर देन आएगा ना। अरे ये अगर 0.5 रहा तो 2 mg, ये 1/3 रहा तो 3 mg, ये 1/4 रहा तो 4 mg, मतलब एक से कम से डिवाइड करोगे तो मोर देन mg आएगा ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? mg या mg से ज्यादा?
मतलब ये देखो, दीवार के सहारे अगर मुझे इसको रोकना है ना, तो मुझे जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो इसके वेट से क्या लगाना पड़ रहा है, ज्यादा। तो सीधे उठा लो ना यार, अबे सीधे उठा लो, कितना फोर्स लगाना पड़ा एम जी। अब ऐसे कितना फोर्स लगाना पड़ा और ऐसे कितना फोर्स लगाना पड़ा, बताओ कौन सा समझदारी वाला काम है। ये सीधे उठा लोगे कि दीवार के सहारे रोकोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आओ। दूसरे में अब क्या किया आपने, एंगल पे फोर्स लगाया। ये देखो, ये भी रफ सरफेस है, ये मास m है और फोर्स आप लगा रहे हैं एंगल पर, लग रहा है भाई, ये एंगल थीटा होगा। बताइए डाउनवर्ड mg लगेगा। f के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। ये वाला तो होगा cos थीटा और ये वाला क्या होगा, बताइए cos थीटा तो नॉर्मली दबाएगा। तो आज नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, नॉर्मल रिएक्शन f आएगा कि f cos थीटा। ये f sin थीटा क्या करेगा, इसको उठाएगा, mg नीचे ला रहा है, f sin थीटा ऊपर ले जा रहा है। बताओ किधर जाएगा ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ले जाना तो कहीं नहीं है, रखना तो इक्विलिब्रियम में, रखना तो इक्विलिब्रियम में। लेकिन दो आंसर आ जाएंगे, अब दो आंसर आ जाएंगे। अगर f sin थीटा mg से ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन पलट के कहां लगेगा, नीचे। और अगर f sin थीटा कमजोर होगा, mg ज्यादा होगा, तो इसकी टेंडेंसी नीचे आने की होगी, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर। तो दो आंसर पॉसिबल है, निकालो दोनों आंसर। इनाम दे दूं, इनाम दे दूं कि ले लूं। दो आंसर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर दो आंसर पॉसिबल है, दोनों लिख देते हैं। चलो ये दोनों लिख देते हैं। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि f sin थीटा ज्यादा है mg से, f sin थीटा mg से ज्यादा है, तो बताओ इसकी टेंडेंसी कहां जाने की होगी, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की कि नीचे। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, हाँ ये फ्रिक्शन नीचे लग जाएगा, ठीक है। ये mg नीचे लगता ही था, ये f sin थीटा कहां लग रहा है, ऊपर। क्या चाहते हो, चलाना की रोकना। अरे चलाना की रोकना, तो यहां पर इक्विलिब्रियम बनाओगे तो बोलोगे ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ये f sin थीटा बराबर mg प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। बताइए नॉर्मल रिएक्शन कितना है, अबे नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना है, ये f cos थीटा। अब सॉल्व करो f का वैल्यू, ये f का वैल्यू सॉल्व करोगे तो mg डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा है भाई, ये आंसर आ रहा है। और अगर मैं बोलूं कि नहीं भैया f साइन थीटा कमजोर पड़ गया, mg ज्यादा है, बताओ ये कहां आना चाहेगा, ये ऊपर जाना चाहेगा कि नीचे। अगर ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन पलटी मार के कहां जाएगा, ये mg नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, ये फ्रिक्शन ऊपर, साथ में f साइन थीटा भी कहां लगेगा, ऊपर। क्या चाहते हो, चलाना की रोकना, चलाना की रोकना। बनाओ इक्विलिब्रियम, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर, तो f साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन बराबर mg, और ये n तुम्हें पता है क्या है, n का वैल्यू है f cos थीटा है भाई। तो f का वैल्यू अब कितना आ जाएगा, mg डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। आ रहा है कि नहीं, हाँ ना बोल दो यार। बना ही नहीं था। समझ पा रहे हो, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन बड़ी सावधानी से देखना भैया। तुम मन में सोच के बैठो कि आज तो ये ऊपर ही लगेगा, वो पलटी मार के नीचे आ जाएगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि रिलेटिव मोशन किधर है, ऊपर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा, और नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। तो रेंज निकाल दिया अपन ने, मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स, वो मैक्सिमम और ये मिनिमम। ये इतने, इससे कम हाथ मत लगाना, उससे ज्यादा हाथ मत लगाना। वैसे जैसे पहले वाले में मास की रेंज पूछी, वैसे इसमें फोर्स की रेंज पूछेगा। थीटा तो दे दिया ना, थीटा तो फिक्स कर दिया, थीटा तो फिक्स कर दिया, 37, 53, 45, थीटा तो फिक्स कर दिया। हाँ भाई, अगला वाला, नेक्स्ट 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 में ऊपर से हाथ लगाया था। ये देखो तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें आपने ऐसे फोर्स लगाया था, ये मास m था और फोर्स ऐसा था भैया, ये एंगल थीटा था। बताइए डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg।
है ना। ये एफ का ये कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना है एफ साइन थीटा। बताओ साहब, एफ कॉस थीटा तो नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू तो आएगा एफ कॉस थीटा, आएगा कि नहीं। ये एम जी क्या चाहता है, नीचे था ना, एफ साइन थीटा क्या चाहता है, तो दुनिया बताने की जिम्मेदारी अब किस पर, अबे फ्रिक्शन पर। गारंटी हो गई, फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। आप सोच के देखो, रोकना चाहते हो तो ये फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होना चाहिए, एम जी प्लस कितना, अब फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां से आप एफ का वैल्यू निकाल के देखो, ये एफ का वैल्यू आएगा एम जी डिवाइड बाय म्यू कॉस थीटा माइनस, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सॉल्व करोगे ना, ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। ये क्योंकि देखो ना, ये साइन थीटा है और इस कॉस थीटा के साथ तो म्यू भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये म्यू और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये वैल्यू कम आनी है। और वैसे भी देखो ना यार, तुम भी नीचे धक्का मार रहे हो बेचारे गरीब को, है ना। ये तुम्हारे हाथ का कंपोनेंट भी नीचे धक्का मार रहा है और वेट भी नीचे धक्का मार रहा है, फ्रिक्शन दोनों को संभाल लेगा भैया, है ना। तो ये वैसे तो थियोरेटिकली निकाल दिया अपन ने, लेकिन जब भी आंसर निकालोगे ना, देख लेना नेगेटिव आएगा। मतलब क्या बोलेंगे, पॉसिबल है कि नहीं है, ऐसे हाथ लगा के रोकना पॉसिबल, किसी को दीवार के सारे टिकाना है और तुम ऊपर से ही धक्का मार रहे हो उसे, ये ऊपर से धक्का मार रहे हो, वो क्या करेगा, वो टिकेगा कि नीचे जाएगा। हाँ, तो भैया ये नेगेटिव आने वाला है, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल, इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ रही है भैया। एक और दिया था मैंने, फोर्थ वाले में ये मास एम था, फोर्स एफ था, लेकिन यहां स्मूथ सरफेस थी, फ्रिक्शन नहीं था। बताइए फोर्स का वैल्यू, इनफाइनाइट लगाओगे तो भी नहीं रोक सकते, तुम इनफाइनाइट अमाउंट का फोर्स लगाओगे, तोड़ दोगे उसको, दीवार में छेद कर दोगे तुम, लेकिन फिर भी उसको रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ही नहीं है भाई। मुझे बताओ, जितना जोर से दबाओगे नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा आ जाएगा, लेकिन क्या यहां फ्रिक्शन आएगा क्या, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, और जब फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है तो क्या रोक पाओगे क्या। तो भैया यहां पर एफ के किसी वैल्यू पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल, चाहे वो एफ का वैल्यू इनफाइनाइट ही क्यों ना, हाँ इनफाइनाइट हो तो भी नहीं रोक सकते, इस केस में इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। यहां क्या बोलेंगे, बोलेंगे इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ, एफ की किसी भी वैल्यू पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। भाई दीवार के सारे फ्रिक्शन होगा तो रोकोगे ना यार, जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो ऐसे थोड़ी तुमने जोर से दबाया तो रुक जाएगा, थोड़ा बहुत भी फ्रिक्शन होगा तो जोर से दबाने में रुक जाएगा। फ्रिक्शन जरा भी नहीं हुआ तो कितना ही दबा लो, इनफाइनाइट अमाउंट पे क्यों ना दबा लो, रोकना पॉसिबल नहीं। हाँ हाँ, किस वाले में, ये थर्ड में ये सॉल्व करोगे ना, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कैसे, ये देख साइन थीटा है और इसके साथ इस कॉस थीटा में से माइनस कर रहे हो, और खाली कॉस में से माइनस नहीं कर रहे हो, म्यू कॉस थीटा, म्यू ऑलरेडी लेस देन 1 होगा, अब ये लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस चीज को तो ये तो और कम हो जाएगा ना। तो अब ये साइन थीटा बेचारा अकेला है, ये म्यू कॉस थीटा लेके घूम रहा है। कोई भी डाटा ले ले तू, म्यू ले 0.5, थीटा ले ले 45 डिग्री और सॉल्व करके देख नेगेटिव आएगा। तो म्यू ले ले 30 डिग्री, थीटा ले ले 30 डिग्री, म्यू ले ले 0.5, रख के देख ले नेगेटिव आएगा, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। चलो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, एक को रोक लिया, क्या 2 को रोक पाओगे, क्या नहीं रोक पाओगे, क्यों नहीं रोक पाओगे, दीवार पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन बनता है, इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा क्या, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, M1 पर क्या होगी और M2 पर क्या होगी। M1 पर इन दोनों के बीच की फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, M1 पर और M2 पर। लिख लो क्वेश्चन लिख लो, ये मिटा दो, ये वाला ये मिटा दो ना भाई, मैं बोलूं क्या, अरे मैं बोलूं क्या, फटाफट देख के बताओ। ये दीवार के सारे टिका पारे हो गया, तो चलने की शुरुआत किसने करी, M1 ने करी कि M2 ने करी, M1 की M2,
दीवार वाला फिसलेगा, मानते हो? दीवार वाला फिसलेगा तो चलने की जो शुरुआत करता है ना वो झेलता है, जो शुरुआत करता है वही झेलता है ना? तो बताओ, ये चलेगा तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन जाग जाएगा, तो इस पर लगेगा कहां पर? ऊपर की तरफ, और इस पे लगेगा कहां? नीचे। मैं क्लियर करूंगा आपको, जैसे अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, दो सरफेसेस कांटेक्ट में, अब एक पर अगर फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो दूसरे पे कहां लग रहा है ना? तो चलने की शुरुआत इसने करी ना, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, है ना? अब सोचो सोचो, एफबीडी बना के दिखाओ। ये देखो M1 के बारे में बताऊं मैं, ये दीवार वाला तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं ना, क्या यहां पर कोई फ्रिक्शन है क्या? तो अब इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पे कहां लग रहा है? ऊपर, है ना? अच्छा, अब M2 पे कहां लगेगा? M2 पे कहां लगेगा? नीचे। अरे लगेगा भाई, और ये M2G भी कहां लगता था? इसका M1G कहां लगता था? मुझे बताओ, दीवार इसको M1 को रोक रही है क्या? दीवार ने M1 को रोका क्या? M1 नीचे आएगा कि नहीं? M1 के चलने से M1 M2 के बीच में रगड़ होगी कि नहीं? M1 पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? M2 पर। अब M2 का वेट भी नीचे और फ्रिक्शन भी नीचे, बताओ इसको भी कोई रोकने वाला है क्या? इसको भी कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ना M1 को रोक पा रहे हो, ना M2 को रोक पा रहे हो, किसी को भी नहीं रोक पाओगे तुम, ना तुम M1 को रोक, M1 भी नीचे भागेगा और M2 भी नीचे भागेगा, इक्विलिब्रियम पॉसिबल? ठीक है, तो यहां भी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल, इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ की किसी भी वैल्यू पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। मेरी बात पकड़ में आई भाई? अबे समझे नहीं समझे? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, फोर्स तो M2 में लग रहा है, वो M2 वाला M1 को दबा रहा है, M1 वाला दीवार को दबा रहा है, उससे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। उस नॉर्मल रिएक्शन का रोकने चलाने में कोई रोल ही नहीं है, उस नॉर्मल रिएक्शन का रोकने चलाने में कोई रोल ही नहीं है। तुमने M2 को दबाया, M2 ने M1 को दबाया, M1 ने दीवार को दबाया, दीवार ने जवाब दिया, दीवार ने M1 को जवाब दिया, M1 ने M2 को जवाब दिया। वो जवाब रोक रहा है क्या? रोकेगा कौन? रोकेगा फ्रिक्शन। दीवार में फ्रिक्शन ही नहीं है, जब दीवार में फ्रिक्शन ही नहीं है तो कितना ही दबा लो, वो M1 ब्लॉक तो नीचे आएगा, और M1 ब्लॉक नीचे आएगा तो M1 M2 के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा? फ्रिक्शन जाग जाएगा। दोनों के बीच का फ्रिक्शन M1 पे लगेगा ऊपर, तो M2 पे लगेगा नीचे। अब M2 पर वेट भी नीचे, फ्रिक्शन भी नीचे, तो बेचारे गरीब को रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो दबाने से कुछ नहीं हो रहा, वो दबाने से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है बस। समझे भाई, समझे? अरे कर लोगे भाई? तो इतने सारे मैंने इक्विलिब्रियम के करा दिए, अब शूडो वाले आ जाओ थोड़े से। अब डिस्कशन 5 मिनट में डिस्कशन करोगे, बहुत चालाक हो। अगले टर्न पे, अगले टर्न पे, अगले टर्न पे लो। हाँ हाँ, तो संडे को और डाउट इकट्ठे करो, संडे को थोड़े से और करो, फ्रिक्शन भी कर लेना। अब 2 केस बचे, एक 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा अगले टर्न पे। शूडो वाले केस में बता देता हूं, बता दो शूडो वाले या करें डिस्कस? समझ गया, मैं समझ गया। चलो मंडे को जिन्होंने नहीं किया है एक मौका और है। अच्छा, आज एक सैंपल पेपर और लग जाएगा, एक सैंपल पेपर में नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा, खाली फिजिक्स का एनएलएम के क्वेश्चंस दूंगा, कर दूंगा। आओ, अरे क्वेश्चन पे आओ, ढूंढ लोगे टेलीग्राम, पता लगा लोगे, मेरा नाम से ढूंढ लो, मेरा नाम तो पता है ना, मेरे नाम से बहुत सारे आईडी है। ये पीछे सर लगाओगे तो भी आते हैं क्या? मतलब बच्चों ने बना रखे हैं ओरिजिनल? अच्छा, फोटो भी लगा रखा होगा फिर तो मेरा। अब मैं क्या करूं इसका, मैं कैसे पता लगाऊं? मैं भी सर्च करके देखूं, मैं खुद का नाम सर्च करके देखूं? अरे ढूंढ लोगे, आ जाओ इधर आओ, बताऊंगा, कभी बताऊंगा। हाँ हाँ जल्दी पूछो, कहां से आवाज आई? हाँ बेटा, जोर से बोल। थीटा अगर 0 डिग्री डाल दिया तो तेने तो बिल्कुल नीचे धक्का मार दिया उसको, बता कोई ताकत रोक पाएगी फिर उसको? तो थीटा 0 डिग्री कर दिया तो नीचे ही धक्का मार दिया तेने तो।
वो जो तूने एंगल लिया अगर उसको 0 कर दिया तो नॉर्मल हो गया ना, तो पहला क्वेश्चन बन गया। और 90 कर दिया तो तूने नीचे धक्का मार दिया, कोई रोक पाएगा क्या? ठीक है, ये लो भाई एक क्वेश्चन लो। ये भैया ये कार और कार की छत पर अजय देवगन, ये अजय देवगन का मास m। अब मैं कार को कर रहा हूं एक्सीलेट और यहां है रफ सरफेस, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू। ये बोल रहा है इस कार का मैक्सिमम एक्सीलेशन बताओ कि पर्सन सेफ रहे। इस अजय देवगन को सेफ रखने के लिए कार का मैक्सिमम एक्सीलेशन बताइए, बताइए। हाँ अरे क्वेश्चन लिख भाई, फाइंड आउट। अरे वही ऐसी हरकतें करता था ना यार, वो कभी 2 मोटरसाइकिल पे खड़े हो गया आता था। चलो अरे लो, जो तुम अक्षय कुमार लिख लो यार, तुम शाहरुख खान लिख लो, सलमान खान लिख लो। फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ व्हीकल if person remains safe, if person remains safe। if person जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ। कितना? तो बोलो, जल्दी बोलो। म्यूजिक और नहीं, ऐसे मेरा मूड हो गया देने का, अगले पे देता हूं। चलो ये देखो दिक्कत क्या है। अगर इस सिस्टम को मैं एक्सीलेट करूंगा, एक्सीलेट, मुझे बताओ एक्सीलेटेड फ्रेम इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? न्यूटन की छूडो, व्हीकल पर की पैसेंजर पर, लेफ्ट में कि राइट में है? छूडो लेफ्ट में लगाओगे भाई, ये कितना लगेगा m इंटू ए, ये इसको इधर खींचेगा, ये फ्रिक्शन जाग जाएगा। ये फ्रिक्शन कहां लगेगा? अगर ये फ्रिक्शन मजबूत है तो रोक लेगा, और फ्रिक्शन कमजोर है तो ये पर्सन कहां जाएगा? पीछे जाएगा। पीछे क्या चाहते हो, ये साथ चले या पीछे जाए? तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होगा। फटाफट देख के बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? mg होगा भाई। ये नॉर्मल रिएक्शन mg होगा, तो यहां से म्यू इंटू mg ग्रेटर देन इक्वल टू ma, तो a का वैल्यू क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू। तो भैया a का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? अगर इससे तेज चलाओगे तो बताओ ये अजय देवगन सेफ है क्या? इससे तेज चलाने पर अजय देवगन सेफ क्या होगा इसके साथ? अरे क्या होगा? साथ चलेगा कि पीछे उड़ जाएगा? पीछे उड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। मुझे मतलब अजय देवगन है तो भी आंसर यही है, सलमान खान है तो भी आंसर यही है, वो कैटरीना कैफ है तो भी आंसर यही है। ये सबके लिए आंसर सेम होगा, पर्सन के मास पे डिपेंड। ठीक है, अच्छा ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले केस में भी क्वेश्चन बनता है। नीचे वाले ब्लॉक को खींचूं तो मैक्सिमम कितना तेज खींचे ताकि ऊपर वाला साथ चले, यही एक्सेलेरेशन आएगा। अरे मैंने पर्सन का नाम लगा के बोल दिया, पर्सन ना होके ब्लॉक होता, कुछ भी होता, आंसर यही आता। भाई मुझे बताओ दोनों सरफेस के पीछे फ्रिक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या रोक पाते क्या? अच्छा फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? थोड़ा सा भी एक्सेलरेशन देता वो वहीं रह जाता। अरे जुड़ा भी नहीं होता ना। और वो नीट वाला क्वेश्चन बताया था ना मैंने, बस में पैसेंजर खड़ा हुआ है, पांव और बस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, क्या होगा? है ना, वो बस के रेस्पेक्ट में पीछे जाएगा भैया। अरे पीछे जाएगा। चलो कल करते हैं। तो कल 2 केस बचे अपने पास, इसके 3-4 क्वेश्चन और करेंगे नॉन इनर्शियल के। उसके बाद में, हाँ कल संडे छुट्टी, हाँ मेरी छुट्टी, मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरी नहीं है। ठीक है, तो कल ये मॉड्यूल फ्रिक्शन तक का खत्म कर लो, 2 ब्लॉक छोड़ देना, 2 ब्लॉक वाले क्वेश्चन छोड़ के पूरा मॉड्यूल खत्म कर दो। मंडे को डिस्कस करेंगे, मंडे को ये खत्म करेंगे और डिस्कशन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, पूछना है अगले ब्रेक में? जल्दी बोल। अगर फ्रिक्शन को mg नीचे क्यों लगता है? इस m2 पे पीछे क्यों लगा? चलने की शुरुआत इन दोनों में किसने करी? m1 ने। जो शुरुआत करता है वो झेलता है,
तो इस पे तो ऊपर लगेगा, तो इस पे नीचे लगेगा। हाथ रगड़ के देख, दो सरफेस को कांटेक्ट में रगड़ के देख। अगले ब्रेक में लाओ ना तुम दोनों।